बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। और इस वक्त के जो हुकूमती मामलात हैं उस पे अवाम भी कुछ कंफ्यूज है। मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाविये पेश किए जाते हैं 7 से 11 में इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में, लेकिन निकल के कभी कुछ सामने नहीं आता। अगर TLP की बात की जाए तो मामला तो ऐसे लगता है कि निमट चुका है, लेकिन उस मामले के या उस रिज़ल्ट के बाद के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो अपनी जगह पर हैं, और वो शायद अभी नहीं बल्कि आने वाले चंद सालों तक आते ही रहेंगे। इसके अलावा भी जो ओवरऑल सिचुएशन है इमरान खान साहब की या इमरान खान साहब की हुकूमत की, उस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अमीर अब्बास मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अमीर, इस वक्त जो PTI हुकूमत है, आप इसे कहाँ देख रहे हैं? झुंझुलाहट का शिकार है क्या? किसी तरह से हिली जुली हुई है? कंफ्यूज्ड है? स्टैग्नेंट है क्या? इस वक्त स्टेटस क्या है हमारी हुकूमत का? जी, जैसा आपने नुसरत कहा, ये सारी चीजें इस वक्त इस हुकूमत का हिस्सा है। यानी कंफ्यूजन भी है, परेशानी भी है, हुकूमत हिलजुल भी रही है, और एक समझ रहे हैं कि एक हिमालय है इमरान खान साहब के सामने मसाइल का। कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि जो एक खास तबके को मुतासर करते हैं। बिल्कुल, जरूरी नहीं कि वो पूरे मुल्क को लपेट में ले। जैसे कि TLP का मसला हो सकता है मेरे और आपके लिए कंसर्न की बात हो, बहुत सारे लोग उसको बॉदर ना करें। ऑपोजिशन का अंदाज है, हो सकता है मेरे या आपके लिए कोई मसला हो, कोई और उसको बॉदर ना करे। लेकिन ये जो अभी रिसेंट क्राइसिस चल रहा है इमरान खान के लिए, वो महंगाई का है जी। ये ऐसा इशू है जो तकरीबन 95% पाकिस्तान की आबादी को मुतासिर करता है। बेशक। और अब इस मसले की वजह से जो लोग इमरान खान की बैड गवर्नेंस या इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर जो झोल था, जो नालायकियां थी, नाकामियां थी, जो उनके यूटर्न्स थे, जो उनके कॉम्प्रोमाइजेस थे, जो लोग उनको सरफे नजर भी करते थे या जो उनको दरगुजर भी करते थे, अब वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, हुकूमत सही नहीं चल पा रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान साहब को एक तो वो रिलीफ पैकेज उन्होंने दिया, बट वो रिलीफ पैकेज एक्चुअली नहीं है, वो तो अब उसको तो ऑपोजिशन कहेगी वो तकलीफ पैकेज बन चुका है। एग्जैक्टली। ऐसा रिलीफ पैकेज लाना पड़ेगा कि जो इमरान खान साहब एक सेलिंग ब्रांड थे, वो एक सेलिंग ब्रांड थे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की। बिल्कुल। उनको अपने ब्रांड को रिविजिट करने की जरूरत है। उनको वापस जाना पड़ेगा 2018 से पहले, जो उनका मंशूर था, जो उनके बड़े बड़े वादे थे, उनको उस रिलीफ पैकेज में पड़ेगा। ये जो 120 अरब है, ये इसको हम कहते हैं नी जर्क रिस्पॉन्स। ये सिर्फ एक झटका है थोड़ी देर के लिए, और आप जानते हैं जो 120 अरब रुपए, कहने को तो 120 अरब रुपए है, लेकिन एक घर को महाना सिर्फ 1000 रुपए का फायदा होगा। 1000 रुपए सही। तो वो 1000 रुपए का एक ऐसी कम्युनिटी है कि जिसके लिए 1000 की भी बहुत अहमियत है, लेकिन 1000 तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आपको मतलब महसूस भी नहीं होगा कि आपके पास 1000 रुपए आया, उससे आपकी हालत जिंदगी बेहतर होगी। बिल्कुल। देखना पड़ेगा कि कहां पे उनके साथ मामला हो रहे हैं। अगर वो अपने बाकी मंशूर पर अमल कर रहे होते तो ये जो महंगाई है, यकीन करें कि लोग इसको भी हंसी खुशी शायद तस्लीम कर लेते। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि यार वो हमारे लिए इतना कुछ कर दिया है, चले एक काम उससे नहीं हो पा रहा, हम इसको बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन चूंकि और बहुत कुछ नहीं किया, ऊपर से फिर ये एक सोने पर सुहागा, सूरत हाल जो है वो हुकूमत के लिए बहुत परेशान होता है। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये भी बताइए, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है, और ये तो एक ऐसा टॉपिक है कि जब से ये हुकूमत इक़्तिदार में आई है उस वक्त से हम इसकी बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में नेक्स्ट इलेक्शन आ जाएंगे और तब तक हम इसकी बात करते रहेंगे। इस वक्त एक और कन्फ्यूजन जो अगर आप क्लैरिफाई करें कि हुकूमत की रिट कहाँ है, क्योंकि ऐसे लगता है TLP के मामले में भी हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मुआहदे हो गए, इमरान खान साहब की सोच कुछ और थी, उनकी तरफ से डायरेक्टिव्स कुछ और थे, लेकिन बैकडोर से कुछ ऐसे मुआहदे हुए कि बाद में ज़ाहिर है हुकूमत को उसमें अपना हाथ बढ़ाना पड़ा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ देना पड़ा, TLP का साथ देना पड़ा, उनको कलअदम तंजीम अब नहीं कही जाएगी वो, और जिस तरह साद रिजवी को भी रिहा करने की बात की गई है, ये अजीब सा प्रेसिडेंट सेट नहीं हो गया है लोगों के सामने? देखिए, इसमें हुकूमत की रिट का मसला नहीं है, हुकूमत की रिट है। अच्छा। हुकूमत चाहे तो वो उस रिट को एक्सरसाइज करती है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि हुकूमत
2, 4 या 5,000 लोग। लेकिन हुकूमत अगर कुछ और कह रही है और इस्टेब्लिशमेंट कुछ और कह रही है, या ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ और राब्ते हो गए हैं और राब्ते के बाद हुकूमत को कहा जा रहा है कि यू हैव टू एक्ट लाइक दिस, क्या आप समझते हैं तब भी हुकूमत की रिट है? देखिए, आज से कोई हफ्ता भर पहले फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि टीएलपी पे रॉ के साथ और इंडिया के साथ टैक्सेस है, इनको फॉरेन फंडिंग हो रही है। मैं आपको बता दूं आपके इस प्रोग्राम में कि ये जो फवाद चौधरी साहब ने बताया था, ये एस्टैब्लिशमेंट की ही तरफ से एक फीडबैक दिया गया था। ठीक है, ये एस्टैब्लिशमेंट का फीडबैक, राइट, एस्टैब्लिशमेंट का इनपुट था जो फवाद चौधरी साहब ने बताया। सही, बट यू नेवर नो कि दिखाया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। ये तो वेरी अनफॉर्चुनेट, ये तो हम सहते आ रहे हैं, हमारे यहाँ होता आ रहा है। लेकिन इमरान खान साहब ने यहाँ वीक लीडरशिप का मुजाहरा, जी वीक जी, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। तीसरी दफा टीएलपी ने उनके इस दौर में एहतजाज किया। एक 2018 में हुआ था, दूसरा 2021 अप्रैल में हुआ था, और ये तीसरा जो है वो अभी अक्टूबर 2021 में। तीनों दफा ये वायलेंट प्रोटेस्ट किए, तीनों में वाजिबुल कत्ल के फतवे, जी जी, बिल्कुल, कोर्ट के जजों के ऊपर पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया, बिल्कुल। लेकिन हर दफा इमरान खान साहब ने कॉम्प्रोमाइज किया। आप देखेंगे पहली दफा कॉम्प्रोमाइज का नतीजा ये निकला कि वो दूसरी दफा बाहर निकला, दूसरी दफा कॉम्प्रोमाइज का नतीजा ये निकला कि वो तीसरी दफा बाहर निकला। अब ये खुश है, इस दफा जो हमने कॉम्प्रोमाइज किया है उसमें हमने टर्म्स एंड कंडीशंस में शामिल किया है। नहीं, लेकिन उनको मोटिवेट कर दिया है आगे के लिए, और उनको अप्रिशिएट कर दिया, और ना सिर्फ उनको कर दिया है बल्कि दूसरों को भी कर दिया है कि अगर कोई हुकूमत को इस तरह चैलेंज करना चाहे या अपनी बात मनवाना चाहे तो वो इसी तरह ऊपर से आके मनवा सकता है। बिल्कुल, एक प्रेसिडेंट तो सेट हो गया ना कि अगर आपको आज मुझे या मेरी पार्टी को या मेरे कम्युनिटी को कोई इशू है तो मेरे सामने बड़ा आसान टीएलपी मॉडल बना जी, मैं 2-3-4,000 लोगों का एक जत्था लूं, मैं नामूस रिसालत का नाम बिल्कुल कार्ड इस्तेमाल करूं, मैं जीटी रोड को या कराकोरम हाईवे को या नेशनल हाईवे को या सुपर हाईवे को बंद कर दूं जी, मैं वहां पे खड़े होकर वाजिबुल कत्ल के फतवे लगाना शुरू कर दूं, मैं वहां जज्बात की तकरीरें शुरू कर दूं, मैं मॉब साइकोलॉजी के साथ खेलना शुरू कर दूं, मैं पुलिस वालों को गोलियां बरसा दूं, मैं पब्लिक प्रॉपर्टीज को और रात चलते हुए लोगों को और गाड़ियों को तोड़-फोड़ शुरू कर दूं, और रियासत जो है वो घुटनों के बल आकर मेरे सामने गिर जाए जी, और मैं रियासत की गर्दन पर नाखून रखूं, और फिर मैं अपने जो मुतालबे हैं वो मनवाऊं। प्रेसिडेंट तो सेट हो गया है, और ये प्रेसिडेंट जारी बात है, इसको बंद सेट किया जी, सही बात है। तो ये आप क्या समझते हैं, प्रेसिडेंट सेट हो गया, अब इमरान खान साहब के लिए आगे कौन सी मुश्किलात हैं या आसानियां हैं? देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। जैसे एक दरिया और कंट्रीब्यूटरी शामिल होती है ना, तो एक दरिया बनता है जी, तो ये इमरान खान साहब के सारे ट्रिब्यूटरी या कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं कि जो उनकी परसेप्शन को खराब या सही करेंगे, सही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब इमरान खान साहब की परसेप्शन को खराब कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनके कुछ सोशल मीडिया ट्रॉल्स अकाउंट्स हैं, उनके अलावा पाकिस्तान में किसी भी अक्लमंद दानिशमंद शख्स ने उनके इस फैसले को अप्रिशिएट किया होगा जो उन्होंने टीएलपी को ठीक है माफी दी थी, और जो उसके ऊपर जो प्रोस्क्राइब्ड का लफ्ज है वो लफ्ज खत्म कर दिया, 4 शेड्यूल से उसके लोगों के नाम निकाल दिए। 2000 से ज्यादा लोग अभी तक जो है वो जेलों से रिहा हो चुके हैं जी, 32 केसेस के अंदर इन लोगों की जमानतें हो चुकी है, तो कोई इसको अप्रिशिएट। ऑपोजिशन का क्या रोल होना चाहिए इस सब में? ऑपोजिशन खामोश हुई हुई है, ऑपोजिशन का क्या रोल होना चाहिए इस सब में? देखिए, ऑपोजिशन जो है उसकी मिसाल तो हमारे यहाँ मैं जनरली ऑपोजिशन की बात करूं, इस दौर की ऑपोजिशन जी जी, हमारे यहाँ ऑपोजिशन जो है वो गिद्ध की तरह, अगर गिद्ध समझ नहीं आती तो लकड़बगों की तरह जो हाइनास होते हैं ना, वो जब किसी पे शिकार पर हमला होते हैं तो उसकी गर्दन नहीं दबोचते जी, वो जहाँ उनका दांत लगता है वो वहीं से उसको खाना शुरू कर देते हैं, वो जिंदा शिकार को खाता, उसको मार के नहीं खाता। सही, हमारी जो ऑपोजिशन है वो इमरान खान थे या आज भी ऑपोजिशन, ये इसी तरह से चलता रहेगा। आपको एक बहुत बड़े दिल की जरूरत है इस मुल्क में, एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है कि हम नेशनल इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम पॉलिटिक्स करेंगे गवर्नेंस के ऊपर, हम पॉलिटिक्स करेंगे पब्लिक डोमेन के ऊपर, बट हम नेशनल इश्यूज पे पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अच्छा,
हाँ, इमरान खान भी करते थे और ये भी। इसमें ये भी बताइए कि क्योंकि हमें हर दौर में एक वक्त ऐसा आता है कि हमें ये लगता है कि शायद इस मुल्क में इनकलाब की ज़रूरत है, और अब जिस तरह से हमारी कौम मुश्किलात का शिकार है, खुसूसी तौर पे महंगाई को लेकर, आपको लगता है कि इनकलाब बर्पा करने की कोई सिचुएशन खड़ी हो सकती है? नहीं, इनकलाब तो देखिए, पाकिस्तान गुज़श्ता कई सालों से इनकलाब की अशद जरूरत से गुजर रहा है जी। हम एक इनकलाब के ज़माने से गुजर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम इनकलाबी कौम नहीं है। हमारे हालात तो इनकलाब वाले हैं, लेकिन हम लोग इनकलाबी नहीं है। हमारी सोसाइटी इंतहाई पोलराइज हो चुकी है, हमारी सोसाइटी इंतहाई कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। इनकलाब जो है वो कोई खास तबका नहीं लेकर आता है, या इनकलाब जो है वो कोई इदारा नहीं लेकर आता है। इनकलाब सोसाइटी के अंडरकरंट्स में जो कुछ चल रहा होता है, उसमें एक मुआशरा बिन हैसुल कौम उस इनकलाब में शामिल होता है और मुआशरे की अक्सरियत उसमें शामिल होती है। लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी जो है वो पोलराइज है। हमारे यहाँ सोसाइटी मजहबी बुनियाद पर, एथनिसिटी की बुनियाद पर, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर, पॉलिटिकल लाइकनेस डिसलाइकनेस पर इतनी डिवाइड हो चुकी है कि हमारे यहाँ कोई सेंट्रलाइज्ड नेशनल कॉज ही नहीं है हमारी कॉम के अंदर। इनकलाब किसी कॉज के लिए आता है ना जी। तो सेल्फलेस जब इंसान होता है तो आता है। हमारे यहाँ सेल्फिश बहुत एक ऐसा वर्ड है जो मेरे ख्याल में हर दूसरी जगह पर आपको या हर दूसरे शख्स में नजर आएगा। जी, सेल्फिशनेस भी है और लैक ऑफ कॉन्शियसनेस भी है और लैक ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी की जो सेंस होती है वो भी नहीं है। अच्छा अमीर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि आज सलीम साफ़ी ने अपने कॉलम में लिखा है कि असल मुज़ाकरात तो कहीं और हुए TLP के मामले में, और उन्होंने ये भी कहा कि शाह महमूद किसी और के नुमाइंदे बनाकर भेजे गए। इस पे कमेंट कर दीजिए। ये बिल्कुल हो सकता है। मैंने तो आपको पहले कहा कि फवाद चौधरी ने जो कुछ कहा था वो एस्टैब्लिशमेंट का इनपुट था, वो उन्हीं का सब कुछ कहा हुआ था कि आप ये सारी बातें करनी है। और एक ब्रीफिंग हुई थी, एक तो ये फ्राइडे गुजरा है जो परसों था, उससे पहले जो फ्राइडे था उसमें एक ब्रीफिंग थी जो ISI की तरफ से दी गई थी। उस ब्रीफिंग के अंदर भी यही बताया गया था कि TLP जो है वो एक बहुत बुरी जमात है, इसको रॉ फंडिंग है, इसको इंडियन फंडिंग है। उस ब्रीफिंग में कुछ जर्नलिस्ट मौजूद थे, कुछ और लोग भी मौजूद थे, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वही TLP जो है वो साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली की तरह बिल्कुल उजली खुली, गंगा पवित्र होकर वो सामने आ गई। जाहिर बात है इसमें फैक्टर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के ही हो सकता है। इमरान खान तो नहीं चाहते थे ये सब कुछ करना। थैंक यू सो मच अमीर फॉर द टाइम एंड फॉर ऑल दिस टॉक। आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। इस दौरे हुकूमत में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ओपन सीक्रेट्स हैं, जो हमारे आपके सामने हैं, लेकिन उस पर कभी कोई बात की नहीं जाती। कभी कोई बात करता है तो फिर यू टर्न लेके उसे कवर कर लेता है। खैर, सिलसिला कुछ इस तरह से है कि हम आवाम की अगर बात करें तो इतने अरसे में हमें भी मीडिया ने और हुकूमत ने, मुख्तलिफ हुकूमतों ने हमें एक्सपर्ट बना दिया है, और आपकी और हमारी सोच या दिल भी गवाही देता है जब हम कोई सर्टन सिनारियो देखते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत को इस वक्त, जिस तरह आमिर अब्बास साहब ने कहा कि उनके सामने चैलेंजेस का अंबार लगा हुआ है, लेकिन वो कौन से चैलेंज को पहले पिक करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं, अवाम उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहाँ है, TLP के अलावा भी जो मामलात के तहत वो प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं वो मुल्क कौम को कहाँ लेकर जाएगा, ये आने वाले वक्तों में ही हमें पता चलेगा। नुसरत हारिस एंड टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।